हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 6 मैथ्स का कोई और चैप्टर समझना है या क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर, तो इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर डाला हुआ है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो आइए देखते हैं आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसके हम डिफरेंट मेथड सीखेंगे। टेलीमार्क्स, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आंसर करते हैं ऑन गिवन पिक्टोग्राफ। और फिर अगर अगर हमें सिर्फ डेटा गिवन है तो उस पे हम पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। और फिर हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे बार ग्राफ। उसमें भी हम सीखेंगे ड्रॉइंग अ बार ग्राफ एंड हाउ टू आंसर क्वेश्चंस ऑन गिवन बार ग्राफ। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। Collection of facts, numbers or observations that give information is called data. For example, height of students in a class. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उन सबकी हाइट एक पेपर पर नोट कर लेते हैं तो वो है एक डेटा। वो किस चीज का डेटा है? आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा है वो। इसी तरह से प्राइसेस ऑफ आइटम्स इन अ स्टोर। अगर आप किसी शॉपिंग स्टोर में गए हैं और वहां पर कुछ आइटम्स के प्राइसेस को आप नोट कर लेते हैं तो वो भी क्या है? वो भी डेटा है। इसी तरह से कस्टमर नेम्स एंड एड्रेसेस। तो जब कंपनीज के पास कस्टमर्स के नेम्स होते हैं या उनके एड्रेसेस की डिटेल होती है तो वो भी क्या है? वो भी एक डेटा है। यानी कि नंबर्स, फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशंस की कलेक्शन को जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उसको कहते हैं हम डेटा। So look here friends, this is a list of favorite game of each student in a class. तो यहाँ पर एक लिस्ट आपको दिखाई दे रही है जिसमें एक तरफ क्लास के सभी स्टूडेंट्स का नाम है और उसके सामने जो उनकी फेवरेट गेम है वो मेंशन्ड है। तो ये एक डेटा है, हमने क्लास का डेटा कलेक्ट करा है। अब इस डेटा के ऊपर अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जैसे कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है, तो उसके लिए हम एकदम से डेटा को देखकर हमारे पास कोई जवाब नहीं है, उसके लिए हम काउंट करेंगे, राइट। पर वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा लेंदी प्रोसेस और उसमें एरर होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि भाई क्लास में स्टूडेंट्स को बैडमिंटन ज्यादा पसंद है या फुटबॉल ज्यादा पसंद है, अब उसका भी आंसर हमें इस डेटा से एकदम से नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड्स, डेटा को कलेक्ट तो हमने कर लिया पर हम डेटा को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमें डेटा को इस तरह प्रेजेंट करना भी आना चाहिए कि हम उसको इजीली इंटरप्रेट कर पाए, उसको इजीली एनालाइज कर पाए। तो इसी पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा प्रेजेंटेशन। Data presentation is the process of organizing and displaying data to make it easy to understand and analyze. तो डेटा प्रेजेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको इस तरह से डिस्प्ले करते हैं जिससे कि उसको समझना और एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो डेटा प्रेजेंटेशन के कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं, टेलीमार्क्स, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी और भी डेटा प्रेजेंटेशन के मेथड्स होते हैं, वो अभी हम लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आइए अभी इन तीनों मेथड्स को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न टेलीमार्क्स। Telemarks are a simple way to represent data using vertical lines, with every fifth mark drawn diagonally across the previous four to create a group of 5. तो फ्रेंड्स, जो ये टेलीमार्क्स है ये सबसे सिंपल तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का।
और इसमें हम यूज करते हैं वर्टिकल लाइंस को। यहां तक कि जब जो अर्ली मैन थे वो भी टेलीमार्क्स का यूज करा करते थे टू काउंट डेज। तो आइए समझते हैं कि टेलीमार्क्स को कैसे यूज करा जाता है टू रिप्रेजेंट डेटा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है टेलीमार्क्स। मैंने वर्टिकल लाइंस आपको कहा ना कि वर्टिकल लाइंस इसमें यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये है टेलीमार्क्स। तो यहाँ पर ये डेटा क्या है कि हमने एक क्लास के स्टूडेंट से पूछा कि भाई आपको कौन कौन सी स्वीट्स पसंद हैं। हमने उनको ये ऑप्शंस दिए। किसी ने कहा जलेबी, किसी ने कहा गुलाब जामुन, किसी ने कहा गुंजिया, किसी ने बर्फी और फिर रसगुल्ला। तो ये यहाँ पर एक लिस्ट है स्वीट्स की, जो जो ऑप्शंस हमने दिए। और उसके सामने हम ये टेलीमार्क्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा और उसने मुझे कहा कि उसको जलेबी पसंद है। तो मैंने यहाँ एक ये टेलीमार्क, एक यानी कि एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। फिर अगर किसी और स्टूडेंट ने भी कहा, सेकंड स्टूडेंट ने, कि उसको भी जलेबी पसंद है, तो मैंने एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह से जब तीसरे स्टूडेंट ने भी कहा कि उसे भी जलेबी पसंद है, तो एक और लाइन ड्रॉ कर दी। और फिर फोर्थ ने भी कहा उसे भी जलेबी पसंद है, तो उसके लिए भी एक और लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब फिफ्थ स्टूडेंट ने कहा कि उसे भी जलेबी पसंद है, तो मैंने उस फिफ्थ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन चारों लाइंस को ऐसे डायगोनली क्रॉस कर दिया। तो ये क्या बन गया? अब ये बन गया अ ग्रुप ऑफ 5। यानी कि एक ये बंडल बन गया जिसको देखते ही हम आसानी से समझ सकते हैं कि भाई ये 5 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। ठीक है। अब जब सिक्स्थ स्टूडेंट ने भी कहा उसे भी जलेबी पसंद है, तो मैंने एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये बन गया हमारा टेलीमार्क फॉर जलेबी। अब यहां पर देखिए, ये कितने स्टूडेंट्स हैं? ये है 6। तो इस टेलीमार्क्स का जो काउंट है वो मैंने यहां लिख दिया 6। अब इसी तरह से गुलाब जामुन के भी टेलीमार्क्स हमने बना लिए। अब ये कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका काउंट क्या है? देखिए, ये है 5 प्लस 4, दैट इज 9। इसी तरह से गुंजिया के भी टेली मार्क्स हमने बना लिए इधर। अब ये इसका क्या काउंट है? देखिए, 5 + 5 10 + 3 13। तो ये 13 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको गुंजिया पसंद है। इसी तरह से बर्फी के टेली मार्क्स हैं कितने? 3। तो इधर 3 लिख दिया। रसगुल्ले के कितने हैं? 5 + 2, दैट इज 7। तो ये यहां पर हमने 7 लिख दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स हैं 6 9 13, दे आर नोन एज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्वीट प्रेफरेंसेस। यहाँ पर इस डेटा में देखिए, ये जो नंबर्स हमने अभी देखे हैं ये कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि भाई जब हमने स्टूडेंट से पूछा तो कितने स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है, कितनी बार उस डेटा में जलेबी आई है, या कितनी बार उस डेटा में गुलाब जामुन अपीयर करा है। तो इस काउंट को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो याद रखिए। अब आइए नेक्स्ट मेथड समझते हैं, रिप्रेजेंट डेटा, विच इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स। तो पिक्टोग्राफ में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स। या तो पिक्चर्स हम यूज करते हैं या सिंबल्स। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस विद जस्ट अ क्विक ग्लैंस। यस फ्रेंड्स, तो पिक्टोग्राफ की मदद से हम क्वेश्चंस को एक झलक में ही आंसर कर पाते हैं। यानी कि हम पिक्टोग्राफ को देखेंगे और देखते ही हम क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं। तो ये देखिए, ये है पिक्टोग्राफ। अब देखते हैं कि इसको हम रीड कैसे करते हैं। ये हमें गिवन है पिक्टोग्राफ। तो एक तरफ तो हमें ये कैटेगरी प्रोवाइडेड है, यानी मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, प्राइवेट कार, पब्लिक बस, स्कूल बस, साइकिल एंड वॉकिंग। और इधर यहाँ पर हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये पिक्टोग्राफ हमें बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स स्कूल प्राइवेट कार से आते हैं, कितने पब्लिक बस से आते हैं, एंड सो ऑन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि ये जो पिक्चर है स्माइली की, इट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। यानी कि एक स्माइली एक स्टूडेंट के लिए है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसे हम कहते हैं स्केल या की। जो हमें ये दिया हुआ है ना, स्माइली इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट, इसे स्केल कहते हैं या की भी कह सकते हैं। अब देखिए, प्राइवेट कार के सामने 4 स्माइली सिंबल्स ड्रॉन है, यानी कि 4 स्टूडेंट स्कूल प्राइवेट कार से आते हैं। इसी तरह से पब्लिक बस के सामने 5 स्माइलीज ड्रॉन है, यानी कि 5 स्टूडेंट्स पब्लिक बस से आते हैं स्कूल। और फिर स्कूल बस के सामने इतनी स्माइलीज ड्रॉन है, यानी इतने स्टूडेंट स्कूल बस से आते हैं।
साइकिल के सामने 3 स्माइलीज ड्रॉन है, यानी कि 3 स्टूडेंट साइकिल से आते हैं और वॉक करके कितने आते हैं, ये जितनी स्माइलीज ड्रॉन है। तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ को रीड करते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि भाई सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कौन सा मोड ऑफ ट्रेवल चूज करते हैं, किस मोड ऑफ ट्रेवल से वो आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि स्कूल बस के सामने सबसे ज्यादा स्माइलीज ड्रॉन है, यानी कि यही ऑप्शन है स्कूल बस। और अगर हमसे पूछा जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं ये, तो बस हमें ये स्माइलीज को काउंट करना है। दैट मीन्स 11 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यानी कौन सा मोड ऑफ ट्रेवल है जो सबसे कम बच्चे यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें देखना है कि किस ऑप्शन के सामने सबसे कम स्माइलीज ड्रॉन है। तो देखिए साइकिल के सामने, तो हम लिख देंगे कि साइकिल है वो मोड। और अगर पूछा जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइकिल से आते हैं, तो हम स्माइलीज काउंट कर लेंगे, सो 3 स्टूडेंट्स। आइए एक और पिक्टोग्राफ देखते हैं। Responses from the children regarding how often they slept at least 9 hours during the night. तो ये जो पिक्टोग्राफ है ये शो कर रहा है कि कितने चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं जो कितनी बारी, यानी कि भाई कितनी ऑफन वो कम से कम रात में 9 घंटे सोते हैं। इस चीज को हमने इस पिक्टोग्राफ में कैप्चर करा है। अब देखते हैं कि इसको रीड कैसे करना है। देखिए रिस्पॉन्सेस क्या है, ऑलवेज यानी हमेशा वो 9 घंटे सोते ही सोते हैं रात में, समटाइम्स यानी कभी कभार सोते हैं 9 घंटे, नेवर यानी कि वो कभी भी रात में 9 घंटे नहीं सोते हैं। तो ये 3 रिस्पॉन्सेज हैं, कैटेगरी ये 3 है। अब इसके सामने अब स्केल क्या है, स्केल समझ लेते हैं। स्केल है कि एक ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 बच्चों को। अब यहाँ पे देखिए स्केल चेंज है, यहाँ पर एक ट्रायंगल एक बच्चे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो एक ट्रायंगल 10 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इस पिक्टोग्राफ को इंटरप्रेट करना है। अब जैसे कि पहला रिस्पॉन्स है ऑलवेज, इसके सामने कितने ट्राइंगल्स हैं, 5 ट्राइंगल्स, तो यानी ये कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 into 5 यानी 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 बच्चे हैं जो हमेशा रात को कम से कम 9 घंटे सोते ही हैं। ठीक है। अब समटाइम्स के सामने देखिए, इसके सामने है 2 पूरे पूरे ट्राइंगल्स और फिर एक हाफ ट्राइंगल है। हाफ ट्राइंगल का मतलब है कि जो स्केल है हमारा, यानी 10 का हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये, यानी ये 5 स्टूडेंट्स को, 5 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हाफ ट्राइंगल। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कभी कभार रात में कम से कम 9 घंटे सोते हैं, उसके लिए हम करेंगे 10 + 10 + 5, दैट इज 25। तो अब हमें इसको रीड करना आ गया है, तो अब आइए जल्दी से इसके ऊपर क्वेश्चंस को भी आंसर कर लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एटलीस्ट 9 hours एट नाइट, तो कितने बच्चे हैं जो हमेशा रात में कम से कम 9 घंटे सोते ही सोते हैं। तो हम देखेंगे ऑलवेज के सामने कितने ट्राइंगल्स हैं, 5 ट्राइंगल है और हर एक ट्राइंगल 10 बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 5 × 10 = 50। तो 50 चिल्ड्रन हैं जो हमेशा रात को 9 घंटे कम से कम सोते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एटलीस्ट 9 hours एट नाइट, कितने बच्चे हैं जो रात में कभी कभार 9 घंटे सोते हैं, कम से कम 9 घंटे। तो इसके सामने देखिए कितने ट्राइंगल्स हैं, 2 पूरे पूरे और एक हाफ, यानी कि 2 × 10 20 और ये है हाफ यानी 5। तो 20 + 5 = 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 hours ईच नाइट, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे हैं जो हमेशा रात को 9 घंटे से कम सोते हैं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ऑलवेज देखकर आप कभी इसको देख ले, नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 hours, तो यानी हमसे पूछा जा रहा है कि जो कभी भी 9 घंटे नहीं सोते। तो नेवर के सामने हम देखेंगे कि 4 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, यानी 4 × 10 विच इज इक्वल्स टू 40। Now let's understand how to draw a pictograph.
तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि अगर हमें डेटा गिवन है तो उससे हम पिक्टोग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें एक डेटा गिवन है फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट और प्रेजेंट फॉर ईच क्लास। अब इस डेटा को देखिए, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि भाई हर क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। इसी तरह से इस सेकंड डेटा में हमें गिवन है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे हर क्लास में। तो आइए इस सबसे पहले इस टेबल का, इस डेटा का पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। उसमें पहले कॉलम में हम हेडिंग देंगे क्लास और उसके नीचे हम जितनी क्लासेस गिवन है 1 to 8 वो लिख लेंगे। फिर सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें चूज करना है स्केल। उसके अकॉर्डिंगली हम फिर अपने पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्केल को चूज करने के लिए पहले आप फ्रीक्वेंसीज देखिए कि यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 7। और फिर उसके बाद देखिए कि हमें क्या क्या कवर करना है। हमें 5 भी कवर करना है, हमें 4 भी कवर करना है, 2 भी कवर करना है। तो ये जब भी पॉसिबल है जब हम एक स्माइली को एक स्टूडेंट के बराबर रखें। तो यहां पर हम स्केल चूज करेंगे 1 स्माइली इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स इधर आप स्माइली की जगह कोई और पिक्चर, कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हैं। बस अब तो सिंपल है पिक्टोग्राफ बनाना। अब देखिए क्लास 1 के सामने हमने रिप्रेजेंट करने हैं 3 स्टूडेंट्स, तो क्लास 1 के आगे हम बना देंगे 3 स्माइलीज। इसी तरह क्लास 2 के सामने 5 स्माइलीज ड्रॉ कर देंगे, क्लास 3 के आगे 4 स्माइलीज ड्रॉ कर देंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह हम हर एक क्लास का जो स्माइलीज है, नंबर ऑफ स्माइलीज वो ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि क्लास 5 के सामने हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं करा है। क्यों? क्योंकि 5 के सामने 0 यानी कि 0 बच्चा एब्सेंट था, कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, इसलिए। तो ये हमने पिक्टोग्राफ बना लिया इस गिवन डेटा का। अब फ्रेंड्स हमें इस डेटा का पिक्टोग्राफ बनाना है जिसमें हमें रिप्रेजेंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे हर एक क्लास में। तो उसके लिए भी पहले हम इसी तरह से एक टेबल बना लेते हैं। पहले कॉलम में क्लास लिख देंगे और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमारा इंपॉर्टेंट काम जो है वो है कि भाई हमें स्केल चूज करना है। तो उसके लिए हम डेटा को देखेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम एक स्माइली एक स्टूडेंट के बराबर यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 35। तो हमें 35 स्माइलीज ड्रॉ करनी पड़ेंगी जो फिजिबल नहीं है। ना तो ड्रॉ करना आसान है और ना ही फिर उसे इंटरप्रेट यानी रीड करना पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम स्केल 1 स्माइली इक्वल टू 1 स्टूडेंट नहीं ले सकते। यहाँ पर देखिए हम क्या स्केल लेंगे। हमने देखा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 35 जो कि 5 का मल्टीपल है, और बाकी भी जो नंबर्स हैं वो सभी 5 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर हम स्केल लेंगे 1 स्माइली इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। अब आइए पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लास 1 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं? 30, यानी 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 30। तो हम 6 स्माइलीज इधर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह क्लास 2 में हमें रिप्रेजेंट करने हैं 35 स्टूडेंट्स। 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 35, तो हम 7 स्माइलीज ड्रॉ कर देंगे। और फिर बाकी भी फ्रेंड्स इसी तरह आपने नंबर ऑफ स्माइलीज ड्रॉ करते जाना है। तो ये हमारा पिक्टोग्राफ बन गया फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हम कोई और स्केल भी चूज करके पिक्टोग्राफ बना सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट। यहाँ पर हम ले सकते हैं दैट 1 स्माइली इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। तो उस स्केल में जो पिक्टोग्राफ है वो इस तरह ड्रॉ होगा। यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है कि जैसे कि ये जो नंबर है 35, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले तो 30 के लिए 3 स्माइलीज ड्रॉ कर ली है और फिर 5 के लिए हमने हाफ स्माइली ड्रॉ करी है। इसी तरह आपको 25 के लिए भी करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप चाहे आप एक स्माइली इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट स्केल ले लीजिए, चाहे उसको इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स ले लीजिए, दोनों ही आपके पिक्टोग्राफ सही हैं। नाउ देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ पिक्टोग्राफ। तो फ्रेंड्स पिक्टोग्राफ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
जैसे कि when the amount of data is large, presenting it by a pictograph is not only time consuming but difficult too. जब जो डेटा है वो बहुत ज्यादा है, उस सिनेरियो में पिक्टोग्राफ से उस डेटा को प्रेजेंट करना काफी टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, बट मुश्किल भी है। क्यों? क्योंकि हमें उतनी ज्यादा वो जो सिंबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो ड्रॉ करनी पड़ती हैं। तो एक ये पिक्टोग्राफ का ड्रॉबैक है कि जब डेटा बहुत ज्यादा होता है तो पिक्टोग्राफ विजिबल नहीं होता। दूसरा है, scale of a pictograph is difficult to choose when the frequencies of data are not exact multiples. यानी कि अगर चाहे जो डेटा हो वो ज्यादा ना हो, बट उसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, अगर वो किसी का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, वो फ्रीक्वेंसीज या उनमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो वहां पर उस सिनेरियो में हमें स्केल चूज करना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे देखिए अगर हमें इसका पिक्टोग्राफ बनाना है तो इधर देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23 और उसके साथ हमें क्या क्या नंबर्स, क्या क्या फ्रीक्वेंसीज शो करनी है। 4 भी है, 7 भी है, 17 भी है। चलो 10 और 15 तो मल्टीपल्स हैं 5 के, बट बाकी फ्रीक्वेंसीज तो नहीं है मल्टीपल्स 5 की। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या स्केल चूज करेंगे? अगर हम 1 लेते हैं तो यानी कि हमें जो 1 है, जो जो सिंबल है वो 23 बार सिंबल वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो में पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना मुश्किल होता है। सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ पिक्टोग्राफ। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा विच इज बार ग्राफ। डेटा रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स इज नोन एज बार ग्राफ। तो जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स, उसे कहते हैं बार ग्राफ। नाउ लेट्स ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमें यहाँ पर एक डेटा गिवन है, इसका हमें बार ग्राफ बनाना है। हमें गिवन है कि एक बैट्समैन ने डिफरेंट मैचेस में कितने रन स्कोर करे हैं। तो आइए इसके ऊपर एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो फ्रेंड्स, बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए या तो एक ग्रिड शीट या आप एक ग्राफ शीट भी ले सकते हैं। फिर सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि हमें एक स्केल चूज करना है जिसके अकॉर्डिंगली हम बार ग्राफ ड्रॉ कर पाए। तो स्केल चूज करने के लिए देखिए, हमें ऐसा स्केल चूज करना है जिसमें हम ये सारी फ्रीक्वेंसीज कवर कर पाए। यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 110 और लोएस्ट है 35, और उसके बीच में जो फ्रीक्वेंसीज हैं देखिए वो क्या क्या है, 60, 45, 90, 70। यानी मेजॉरिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दे आर मल्टीपल्स ऑफ 10, और जो रिमेनिंग 35 और 45 हैं उन्हें हम हाफ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो हम स्केल ले लेते हैं, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 रन्स। अब फ्रेंड्स हम बार ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस ग्रिड शीट पर एक्स एक्सिस इस तरह ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस इस तरह ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने जो स्केल लिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 रन्स, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस वाई एक्सिस पर। हम स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, और जहां तक हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जा रही है वहां तक हम लेबलिंग करेंगे 110 तक। और फिर हम लिख देंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रन्स स्कोर। अब देखिए, अब एक्स एक्सिस पर हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पर हम ये जो मैच है 1 2 3 4 इनको लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो मैचेस हैं, ये जो हमने लेबलिंग करी है, ये आपको इक्वल डिस्टेंस पर करनी है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मैंने एक एक बॉक्स बीच में छोड़ा है, तो इस तरह आपको इक्वल डिस्टेंस पर ये लेबलिंग करनी है। और फिर हम नीचे इसको लिख देंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैच। अब फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स। तो फर्स्ट मैच में कितने रन स्कोर करे हैं, 35। तो देखिए 35 आए कहां प्लेस हमें करना है, 30 और 40 के बीच में। 30 से ज्यादा होना चाहिए और 40 से कम, और बिल्कुल उनके बीच में होना चाहिए। तो यहां पर हम एक रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 110, तो 110 यहां तक है, तो यहां तक हम एक बार ड्रॉ करेंगे फॉर रन स्कोर्ड इन सेकंड मैच। अब थर्ड मैच में 60 रन स्कोर करे,
तो 60 को देखेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक बार ड्रॉ करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ करा है। और इसी तरह फोर्थ मैच में 45 रन स्कोर करे, यानी कि 40 और 50 के बिल्कुल बीच तक हम एक रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करेंगे। देन इन फिफ्थ मैच 90 रन, तो 90 के कॉरस्पॉन्डिंग आप जाएंगे और वहां तक आपने एक बार ड्रॉ करना है। और फिर लास्ट मैच में है 70 रन, तो 70 के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे ऐसे यहां तक जाएंगे और सिक्स्थ मैच में आपने एक बार ड्रॉ करना है टू शो 70 रन। ओके, तो ये देखिए, ये हमने अपना बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एक सही स्केल चूज करें। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक यूनिट को 5 रन ले लेती, तो सोचिए हमारे बार, ये जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं, कितने बड़े बड़े हो जाते, वो देखने में भी नहीं अच्छे लगते, राइट। या अगर मैं एक यूनिट को 20 रन ले लेती, तो वो बहुत छोटे छोटे हो जाते, और जो ये 5 वाले हैं फ्रीक्वेंसी 35 45, इनको रिप्रेजेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक अप्रोप्रिएट स्केल चूज करें टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। देखिए, यही बार ग्राफ हम एक प्लेन पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट उस टाइम हमें स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना है कि इक्वल स्पेसिंग हो इन बार्स में भी, और ये जो रन्स स्कोर्ड है, ये जो हमने लेबलिंग करी है, इसमें भी, जब ही हमारा जो बार ग्राफ है वो सही बनेगा, अदरवाइज विदाउट इक्वल स्पेसिंग वो सही नहीं बनेगा। आइए अब देखते हैं कि अगर हमें एक बार ग्राफ गिवन है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक ये बार ग्राफ गिवन है, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए कि इसका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा कौन सा है इसमें। तो देखिए, एक्स एक्सिस पर हमें डेज गिवन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन। और वाई एक्सिस पर हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड, यानी कि हर दिन कितनी सैपलिंग्स प्लांट करी गई हैं, ये उस चीज का डेटा है। सो क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे इज। तो यहां पर हमें बताना है कि इन 2 दिन वेडनेसडे और थर्सडे को मिलाकर कितनी टोटल सैपलिंग्स प्लांट करी गई हैं। तो देखिए, वेडनेसडे का बार देखिए, ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 30 को, और थर्सडे का 40 को, यानी कि 30 प्लस 40 इक्वल्स टू 70। तो इन दोनों दिन में टोटल 70 सैपलिंग्स प्लांट करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक इज। अब यहां पर हमें पूरा हफ्ते का बताना है कि कितनी सैपलिंग्स प्लांट करी गई। तो यहाँ पर हम हर दिन का जो नंबर ऑफ सैपलिंग्स है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास पूरे हफ्ते का जो नंबर ऑफ सैपलिंग्स है वो आ जाएगा। तो देखिए, मंडे को कितनी सैपलिंग्स प्लांट करी गई है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो बार है ये 50 से थोड़ा सा ऊपर है, पर ये इतना भी ऊपर नहीं है कि भाई हम कहें कि ये मिड में है, 50 और 60 के बीच में, ऐसा भी नहीं है। तो यानी कि हम इसको ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली अराउंड 52, ये मान लेते हैं हम इसको। अब नेक्स्ट देखिए, ट्यूसडे को कितनी प्लांट हुई है, ये हमें दिख रहा है 40। अब वेडनेसडे को 30, थर्सडे को 40, इसी तरह से बाकी के डेज की भी हम फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लेंगे और इन सब को हम ऐड कर देंगे, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन। अब हमें बताना है कि सबसे ज्यादा सैपलिंग्स किस दिन प्लांट करी गई हैं। तो देखिए, जिस डे पर सबसे लंबा बार बना हो, यानी कि उस दिन सबसे ज्यादा प्लांट करी गई थी, तो सैटरडे को 60 प्लांट करी गई थी, तो हम सैटरडे लिख देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उस दिन कितनी प्लांट करी थी, तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर देख लीजिए, 60 भी लिख दीजिए आंसर में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लास 6 मैथ्स गणित प्रकाश, जिसमें हमने सीखा कि अगर हमें डेटा गिवन है तो हम कैसे टेली मार्क्स बना सकते हैं, हम कैसे पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि अगर ये गिवन है हमें, जैसे कि हमें टेली मार्क्स का गिवन है, या हमें बार ग्राफ ड्रॉ करके गिवन है, या पिक्टोग्राफ गिवन है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करना है।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आ गई हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।